बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनको ये शिकायत होती है कि उनका बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया है, उनकी बात सुनता नहीं है, किसी की बात मानता नहीं है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है और बहुत ही गुस्सीला हो गया है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर हमारा आज का बच्चा इतना ज़िद्दी क्यों, उसकी क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपसे कि जब आपका बच्चा इस दुनिया में आया था तो क्या वो ऐसा ही था? नहीं ना। तो फिर सोचने की बात यह है कि उसको ऐसा बनाया किसने? आपने। कैसे? आपका बच्चा 4 माह की उम्र में अगर रो रहा है तो आपने क्या किया? आपने उसके हाथ में सेल फोन दे दिया, मोबाइल पे सॉन्ग्स लगाकर, पोएम्स लगाकर, कार्टून्स लगाकर, एनीथिंग, कोई ऐसी कैचिंग चीज़ लगाकर आपने अपने बच्चे को सेल फोन दे दिया। आपका बच्चा चुप हो गया। फ़ायदा किसका हुआ? आपका। नुकसान किसका हुआ? आपके बच्चे का। तो फिर बच्चा कसूरवार कैसे हो गया? जब अब आप ये शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा तो खाना खाते हुए भी सेल फोन नहीं छोड़ता, तो सवाल ये है कि उसके हाथ में सेल फोन दिया किसने? उसको इसकी आदत डाली किसने? पेरेंट्स का अलमिया ये है कि वो बच्चे के मुफाद को देखते ही नहीं है, वो अपने मुफाद को देखते हैं। जिसकी अभी एक मिसाल दी, रोते हुए बच्चे को चुप कराना है, मोबाइल दे दो। बच्चे को भूख लगी हुई है, माँ खाना नहीं पकाना चाह रही, नगेट्स फ्राई कर दो, जंक फूड दे दो, हॉट शॉट्स दे दो। हम अपने बच्चे को हेल्दी फूड नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? मनाना नहीं चाहती, मेहनत करना नहीं चाहती। फ़ायदा किसका हुआ? आपका। नुकसान किसका हुआ? बच्चे का। सेहत किसकी ख़राब हुई? बच्चे की। और बच्चा बहुत ज़िद्दी है। हम कैसे कर लेते हैं ये सवाल कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है? आपको पता है बच्चों पे आज तक जितनी रिसर्चेज हुई हैं, अगर हम उनको कंक्लूड करते हैं तो रिसर्चेस कहती हैं कि आपका बच्चा एक कोरा कागज़ होता है जिस पे आप जो तहरीर करेंगे वो वही पढ़ के सुनाएगा आपको। कुछ रिसर्चेस ये कहती हैं कि आपका बच्चा स्पॉन्ज की तरह होता है, उस फॉर्म की तरह जो सब कुछ अपने अंदर जज़ब कर लेता है। जॉन लॉक के मुताबिक आपका जो बच्चा है वो एक स्लेट की तरह होता है जो लिखे। इसके साथ साथ कुछ रिसर्चर्स ने बच्चे को खाली गिलास से भी तशबीह दी है कि उसमें जो भरें, चाहे उसमें मीठा शरबत भर लें या उसमें कड़वा पानी, गंदा पानी, आपके अपने हाथ में है। तो हमने ये देखना है कि इस सारे मामले में कसूरवार कौन है। कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि आपका बच्चा उस बीज की तरह है जिसको जैसा बोएंगे उसको वैसा काटेंगे, और उसकी जितनी केयर करेंगे वो उतना ही आपको फल देगा और साया देगा। अगर आप एक बीज लगाकर उसको छोड़ देंगे, उसको पानी नहीं देंगे, उसको वो माहौल नहीं देंगे, उसको धूप नहीं देंगे, उसको छाँव नहीं देंगे, उसको खाद नहीं डालेंगे, उसकी अपकीप, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो जो पौधा होगा वो बड़ा होने से पहले ही मुरझा जाएगा। ना तो आप उससे साया ले सकेंगे और ना ही फल। तो आपका बच्चा भी बिल्कुल वही बीज है जिसको आपने बोना है, और उसके बाद आपने उसको तनावर दरख्त बनाना है, और फिर आखिर में वही दरख्त आपका साया बनेगा। हमें ये बात क्यों समझ नहीं आती? हमारा बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। ये याद रखें कि कभी भी आप बोल के अपने बच्चे को कह कर नहीं सिखा सकते। अगर आप कह तो रहे हैं कि नमाज पढ़ो मगर खुद नहीं पढ़ते तो आपका बच्चा कभी भी नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर आप कह तो रहे हैं कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, और आप खुद उसके सामने बार बार झूठ बोलते हैं, तो आपका बच्चा कभी भी सच्चा नहीं होगा। तो फिर बच्चे को ही कसूरवार क्यों ठहराते हैं हम? याद रखें कि बच्चा आपका अक्स है, बच्चा आपका परतू है। आपका बच्चा जब बाहर जाता है तो वो आपके नाम से पहचाना जाता है। बच्चे को देखकर ये पता चल जाता है कि वो किस तरह के घर से ताल्लुक़ रखता है और उसके पेरेंट्स ने, उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत कैसी की है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो घर में बैठे पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, मगर आपका बच्चा बाहर
آپ کے کردار کی چلتی پھرتی مثال بن چکا ہوتا ہے۔ وہ بری ہے یا اچھی، یہ آپ خود جانتے ہیں۔ بچے کو اگر ایک چیز پسند نہیں ہے، وہ کھانا نہیں چاہ رہا، تو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں تم یہی کھاؤ گے، یہی پکا ہے آج۔ تو ضدی کون، بچہ یا ماں؟ دیکھنے کی ضرورت یہاں پہ ہے کہ ضد کون کر رہا ہے، بچہ کہ پیرنٹس؟ میں ماں کا ذکر بار بار اس لیے کر رہی ہوں کہ ماں ہی وہ ہستی ہے جو باپ سے زیادہ ٹائم بچے کے ساتھ گزار رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھدار ہو کر اتنی ضد کرتے ہیں تو ایک ناسمجھ بچے سے اتنے فرما برداری کی کیوں توقع رکھتے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے یہ ہمارے لیے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہم اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری مائیں، آج کل کی مائیں ہر وقت ایک ہی شکایت کرتی ہیں، بچہ بہت ضدی ہو گیا، بچہ بہت ضدی ہو گیا۔ کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ بچے کو صحیح ٹائم دیں؟ کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ روتے ہوئے بچے کو سیل فون کی بجائے کسی اچھی ایکٹیویٹی میں بزی کریں؟ کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ بچے کو جنک فوڈ کی بجائے اچھا کھانا بنا کر دیں؟ ہم اپنے مفادات، بالکل، اگر ہمارا بچہ صحیح سوتا نہیں ہے تو اس میں بھی بچے کا قصور نہیں ہے، ہم ہی اس کی عادات غلط بنا رہے ہوتے ہیں۔ یا تو ہم پارٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارے بچے کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، الٹیمیٹلی ہم کمپرومائز کس پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بچے کی نیند پہ، اس کی صحت پہ، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سوتا نہیں ہے یا وہ بہت سوتا ہے۔ اگر وہ سوتا ہے تو سوتا رہے، ہمارا ہی فائدہ ہے، مائیں چار کام اور کر لیں گی، تھوڑی دیر ہم اور موبائل پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں خود میں نظر نہیں آتی، آج کل کی ماؤں میں خود میں نظر نہیں آتی۔ آج کل کی ماؤں کو میں ماؤں سے زیادہ کرمنلز کہتی ہوں، کیونکہ وہ اپنے مفادات کی خاطر ایک جان، ایک زندگی پوری کی پوری داؤ پہ لگا دیتی ہیں۔ اپنا غصہ آپ بچے پہ مار کے نکالتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ کسی کو مارے نہیں۔ اپنا غصہ اور اپنا چڑچڑاپن آپ آ کر اپنے بچے کو ڈانٹ کے نکالتی ہیں، اور آپ پھر یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ کا بچہ چڑچڑا نہ ہو۔ آج کے بعد یہ انالائز کریں کہ کہیں جانے انجانے میں ہم اپنے بچے کے مجرم تو نہیں بن رہے۔ بہت سوچنے کی بات ہے یہ۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا تو آپ بہت سارا خیال رکھتے ہیں، پلیز اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔